हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे भाई, मैं आपका राहुल भैया आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकअप पर। मेरे भाइयों, संघर्ष करना जितना ही कठिन होगा, संघर्ष करना जितना ही कठिन होगा, तो याद रखिए जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि आप ये बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यारों लग जाइए, दिल से लग जाइए, मन से लग जाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आते। और आपको तो पता ही है बिहार सरकार जो वैकेंसी निकालती है टीचर का, कितना लेट जाकर के निकालती है, कितने सालों बाद निकालती है। तो दोस्तों राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और आइए, पहला सवाल क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, छोटी से छोटी संख्या बोला है। एक ट्रिक हम आपको देते हैं, जहां पर छोटी से छोटी अगर बोल दे तो समझ लीजिएगा कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। और जहां पर बड़ी से बड़ी बोल दे तो समझ लीजिएगा कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्या क्रमशः का मतलब हुआ कि जब 35 से भाग दिया तो कितना 17, ध्यान से 45 से भाग दिया तो 27 और 55 से भाग दिया तो क्या 37, शेषफल बचा, कितना शेषफल रिमाइंडर आया उसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो वह बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल बचे। तो हमको क्या निकालना है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है कि वो कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया है। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका डिफरेंस निकालिए। किसका? ये क्या है आपका, ये इससे भाग दिया गया और ये क्या है शेषफल, यानी कि भाजक का और रिमाइंडर का, यानी कि शेषफल का अंतर देखिए कितना दिया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 35 में से जब 17 को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिला? 18 मिला। उसी तरह से 45 में से जब हम 27 को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिला? 18 मिला। और 55 में से जब हम 37 को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिला? 18 मिला। यानी कि मेरा जो रिमाइंडर है तीनों में इक्वल आ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, 35, 45 और 55 का निकाल दीजिए एलसीएम, और जितना आएगा उसमें से भी क्या करना है? 18 को माइनस कर दीजिएगा, बस वही हो जाएगा आपका आंसर। आइए चलिए, तो 35, 45 और देखिए 35 का हम यहां पर कैसे एलसीएम निकालते हैं, इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर यानी कि आभास गुणनखंड। तो 35 का जब किया तो हमको मिला 5 गुने 7, यानी कि 7 5 भैया 35 होला। ओके, अब आइए 45 के करना लीजिए जी, तो इसका भी क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 3, तीतरी का 9, 5 45। 55 का किया तो मिला 5 गुने 11, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसमें से देखना है एलसीएम, यानी कि इसमें से क्या देखना है कि सभी में होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए। देखिए इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 11 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन लिस्ट में तो है। तो चलिए इसको भी हम ले लेंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा भी अगर मिल जाएगा, जैसे देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, चलिए 5 तो आ गया। इसमें क्या है? 3 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 3 को ले लेंगे, पुनः यहां से 7 को ले लेंगे और पुनः 11 को, यानी कि लिस्ट में जितने हैं समन को क्या किया? कॉमन किया। अब आइए ये कितना हो जाएगा? तो 5 गुने 9 गुने 7 गुने 11, चलिए तो 7 5 35 और 11 9 99, 99 और 35 का कर दीजिए ना जी मल्टीप्लाई, क्या होगा? 9 5 45 की 5 कैरी 4 और फिर 9 5 45 4 49, 9 3 27 7 कैरी 2, 9 3 27 और 2 29, बस इसी को यहाँ पर रख दीजिए। 5 और 9 7 16 की 6 कैरी 1 और 9 1 10 4 14 की 4 कैरी 1 3। देखिए तो कितना मिला? 34 65। ऑप्शन में दिया है, दिया तो है 34 65, लेकिन यदि आप ऑप्शन में मार दीजिएगा 34 65 तो हो जाएगा गलत। क्यों? अभी हमने बोला था कि देखिए यहां से, यानी कि भाजक में से शेषफल को माइनस करना है, तो जब माइनस किया तो कितना मिला? 18 मिला। तो जब आप देखिएगा कि 34 65 मिल गया और आप ऑप्शन देकर के मार दीजिएगा तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां भी 18 को क्या करना है? माइनस करना है। तो जब 65 में से 18 गया तो क्या हो जाएगा? 47, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो
12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों इससे पहले यानी कि 1 नंबर में क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बोला था, तो हमने क्या बोला था कि उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। लेकिन यहां पर अगली बार बोला है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 5 × 9, ठीक है। फिर क्या बोला है कि ज्ञात करो जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और 27 से भी पूरा का पूरा कट जाए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम आएंगे गो थ्रू ऑप्शन। कैसे ऑप्शन को, यदि हम इसको बनाना चाहें दोस्तों तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15, 18, 27 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम जितना आएगा उसके बाद पुनः 5 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, इतना में उससे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या शेषफल आता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल मेथड, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही कम समय दिया रहता है, ठीक है, इतना तो समय नहीं दिया रहता है ना कि आराम से बैठ करके उसका एलसीएम निकालें फिर ये करें, नहीं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखिए सबसे पहले कि चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी तो बोला है, तो बड़ी तो देखा, तो देखिए यहां पर तो आ तो गए कि यहां ये सबसे बड़ा है, देखिए इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, यही है। अब देखेंगे कि क्या ये 12 से, 15 से, 18 से भाग देने पर शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है कि पूरा कट जा रहा है। चलिए तो 12 का कटने का रूल क्या है, वैसी संख्या जो कि देखिए 12 को यदि तोड़ेंगे तो 3 × 4, 4 × 12, यानी कि जो 4 से कटे और 3 से कटे। चलिए तो 3 से कटने के लिए तो 3 से तो ये कट जा रहा है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए, यानी कि या इकाई और दहाई अंक कटना चाहिए, यानी कि इस हिसाब से ये नहीं होगा। जब 12 से भी नहीं होगा तो 15, 18, 27 हमको देखना नहीं है, किसी भी एक से चेक करना है, क्योंकि इसमें से कोई एक ऐसा ही ऑप्शन होगा जो कि इन चारों से कटेगा, तो किसी अगर एक से चेक करने पर ये नहीं आया तो इन सभी से भी करेंगे तो नहीं आएगा। चलिए अब इससे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, 800 है, 900, देखिए इस पे आते हैं, क्या है 99900। चलिए तो ये 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटने का रूल क्या होता है कि अंकों का योग कटना चाहिए, क्या है यहाँ पर 99900, तो 3 से ये कटेगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भी इसको आप कटा सकते हैं या इसको ऐड करके भी कटा सकते हैं, जैसे कि 9, 9, 18, 9, 27, फिर 27 को 3 से भाग दीजिए, वो भी कट जाएगा। चलिए यानी कि और लास्ट में क्या है, 0 है तो उसका तो वैल्यू खत्म। 4 और 4 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट में इकाई और दहाई अंक कटना चाहिए, पहला, और दूसरा रूल है कि लास्ट में इकाई और दहाई अंक यानी कि 2 मतलब कि डबल जीरो आना चाहिए, तो डबल जीरो है यानी कि इससे क्या हो रहा है, कट रहा है। चलिए 15 से आते हैं तो 3 × 5, 15 को तोड़ेंगे तो 3 से ये कट ही रहा है और 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 के कटने का रूल क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, यानी कि इससे भी कट जाएगा। तो अब क्या मिला, हमसे बोला भी था कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, सीधा बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों अगली बार क्या बोला है कि इनमें से किससे भाग दें, इसमें कि प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष बचे, यानी कि हम क्या बोले हैं कि बड़ी से बड़ी आ गया, ध्यान दीजिएगा अंक नहीं बोला है कि इतने अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, यहां पे बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बस चुपचाप दिमाग पर रखिएगा क्या निकालना है, HCF। लेकिन यदि आप इसका डायरेक्ट HCF निकालेंगे तो इसमें से आंसर नहीं होगा। देखिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्या है ट्रिक, देखिए हम इसको 2 तरह से बनाएंगे, अभी हम बता रहे हैं थोड़ा बेसिक मेथड, उसके बाद बताएंगे इसका ट्रिक, यानी कि सिर्फ ऑप्शन देख करके आप कैसे बनाइएगा। यहां पर क्या करेंगे कि 91 में से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, 91 में से इसको माइनस कीजिएगा, यानी कि 91 घटाओ 43 कीजिएगा, जो भी है। उसके बाद 183 में से पुनः 91 को माइनस कीजिएगा और फिर 183 में से किसको, 43 को माइनस कीजिएगा। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और जो यहां पर आएगा उसका निकाल दीजिएगा क्या, HCF। HCF निकालने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा आपका
आंसर। लेकिन दोस्तों इतना करने में भी हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए होंगे, ये हुआ आपका बेसिक। क्या करना है, 91 में से 43 को घटाया, फिर 183 में से 91 को घटाया, फिर 183 में से 43 को घटाया, और जो यहाँ पर आया इसका निकालेंगे HCF। जो HCF आएगा वही हो जाएगा इसमें से आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एकदम चुटकियों में। आइए यहां पर क्या है, 4 है, चुपचाप 4 से भाग दीजिए ना जी। 4 से जब इसमें भाग दिया, देखिए 43 में 4 से जब भाग दिया तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 4 से जब भाग दिया तो 10 में कट जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा आ गया 3। ओके, फिर 4 से दीजिए 91 में, ठीक है। 91 में 4 से भाग दीजिए तो 4 दूनी 8, 2 और फिर आ गया 11, तो यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि इसमें भी मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा ये मेरा रिमाइंडर है, इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया। फिर क्या है, 183 में दीजिए 4 से तो 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 2 3 यानी कि 23 आएगा। तो फिर क्या करेंगे, 4 5 20, यानी कि इसमें भी मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 3 ही आया। अब तो समझ गए होंगे कि आपका ऑप्शन किस में जाएगा, ए में जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा चेक करके देख लेते हैं कि क्या 13 सही सबसे, ठीक है। चलिए तो 13 से जब इसमें किया तो 13 39 और यहाँ पे क्या है 43 है, यानी कि रिमाइंडर है या 4, और 63 है 91, ये तो कट गया, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा। बस ऑप्शन देख करके भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आए 9 है, चलिए 9 से कटाते हैं तो 9 चौका 36, यहाँ पर 9 चौका 36 किया तो क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 7, इसका रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर किया तो 9 10 90, तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, यानी कि समान नहीं हुआ, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये दोनों नहीं होगा। 7 से अगर आप कर रहे हैं तो 13 7 91 होता है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, ये देखिए सवाल कि 5 घंटियां क्रमशः 6 8 12 18 और 45 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। कै घंटी है, 5 गो, ठीक है, जो कि 6 8 12 18 और 45 सेकेंडों के अंतराल यानी कि अंतर पर बजती है। यदि वे सुबह में कै बजे, 7 बजे प्रातः, यानी कि 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितने देर बाद वो इकट्ठी क्या होगी, बजेगी। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सवाल है। जब आपके एग्जाम में इस तरह का एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा सेकंड में आएगा, एलसीएम किस में आएगा, सेकंड में। चलिए तो 6 8 12 18 और 45 इसका निकालना है एलसीएम, इस विधि से निकालते हैं। चलिए 2 से किया तो 3 4 6 9 45, ठीक है। फिर अभी 2 से जाएगा तो 3 2 फिर 3 9 45। अब आइए 3 से किया तो 1 2, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया और यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद कर दिया पुनः फिर 3 से, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 1 और 5, बस कुछ नहीं किया। चलिए इसको हम गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 तिया 36, 5 दूनी 10, 36 में 10 का गुना किया तो क्या मिला, 360 क्या सेकेंड, ठीक है। अब क्या पूछा है कि 7 बजे एक साथ बजना करे, आरंभ करे तो पुनः कितने देर बाद इकट्ठी होगी। ये नहीं पूछा है कि पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी, क्या पूछा है कितने देर बाद इकट्ठी होगी, यानी कि समय पूछा है इसमें से। तो 360 सेकेंड आया और इस सेकेंड को हमको ले जाना है मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से कर देंगे भाग, बस यहां से ये सेकेंड उड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। देखिए ना जी, इसको कटाइए, क्या आया 6 क्या मिनट। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी सुपर आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो ये सवाल को क्या बोल रहा है कि 3/8 5/12 और 9/16 का लॉस है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। ये क्या है, फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। तो ये भिन्न है, तो भिन्न का जब एलसीएम या एचसीएफ निकालने की बात कर दे तो बस ट्रिक क्या कहता है
कि भिन्न का अगर एलसीएम बोल दे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अंश ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, यानी कि ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो इसका निकाल दीजिएगा एलसीएम। ठीक है, यानी कि लसा। जब यहां पर बोल दे कि लसा ज्ञात करे तो ऊपर वाले का यानी अंश का निकालिएगा एलसीएम और हर का निकाल दीजिएगा एचसीएफ यानी कि मसा। बस यही ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए ना जी, 3, 5 और 9 का एलसीएम निकालना है। क्या होगा देखिए, 3, 5, 9। ठीक है, तो 3 से किया तो ये तो खत्म, 5, 3 क्या मिला, तो 3 का 9 5 45 मिला। क्या मिला, 45 बटा, इसका निकालना है क्या हमसे, HCF निकालना है। तो इन मतलब कि इनमें से कौन ऐसी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आएगा जो कि इन तीनों को काट दे। तो देखिए 4 मिल रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पर क्या मिला HCF 4। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर 45 बटा 4, 45, 47, 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आइए दोस्तों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी भिन्न से ही है। 0.3, 6 बटा 15, 21 बटा 25 का मसा, अबरी बार क्या बोल दिया, मसा निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकलेगा यार, ये तो है, ये तो डेसिमल में दिया है। जी नहीं, ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसे, देखिए ना, इसको हम चेंज करते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये 3 यहाँ का यहीं रह गया और यहां से 1 उठा, क्या पॉइंट है ना, पॉइंट्स हटा, 1 आ गया और इसके अंदर 1 अंक है तो 1 0, यानी कि 3 बटा 10 आ गया ना भिन्न में। 3 बटा 10 यहाँ पर क्या है, 6 बटा 15, यहाँ पर फिर 21 बटा 25। कहानी वही, अबरी बार पूछा है मसा, तो भिन्नों का मसा। ठीक है, भिन्नों का मसा बराबर हो जाएगा अंश का मसा, अंश का मसा। ओके, और बटा में क्या, हर का लसा। कहने का मतलब कि जब भिन्न का मसा यानी कि HCF पूछेगा तो अबरी बार अंश का निकालेंगे HCF, ठीक है, और हर का निकाल देंगे LCM। चलिए करके देखते हैं। तो 3, 6 और 21 का क्या होगा मसा, देखिए ना, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी कि ऊपर में हमको मिल गया 3। क्या मिला, मसा। अब देखिए 10, 15 और 25 का हमको निकालना है LCM लघुत्तम। तो क्या करेंगे, 25 जो सबसे बड़ा होता है उसी का टेबल पढ़िए, और टेबल पढ़ना है तो ये भी देखना है कि क्या वो 10 ले या 15 से कट रहा है। तो चलिए 25 दूनी 50, ये तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा। 25 3 75, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 25 चौका 100, 25 5 25, 25 छक्का 150, क्या मिला, 150। ध्यान से देखिएगा, 150, 25 से तो कट ही रहा है, 15 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो हमको क्या मिला, 3 बटा 150। देखिए तो किस ऑप्शन में है, नहीं है। ओ तब तो नहीं आया, आ गया। अरे इसको भी कटा दीजिए, कितना आ गया, ऊपर में कटा और नीचे में ये आ गया 1 बटा 50। 3 से ये कट गया ना, तो 3 से कटा तो ये ऊपर में 1 और नीचे 1 बटा 50। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी सुपर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भागिएगा मत, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे ना तो आप तक वीडियो मतलब घंटी को ऑन कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। तब तक हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।